गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है उसमें मैथ का जो मॉडल सेट 1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 से था वहाँ से जो है वो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए आओ, 9वां जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इसमें कह रहा है बाबू कि टी के किस मान के लिए या टी का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है बाबू जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस टी वाई बराबर -3, ठीक है ना, के मूल बराबर होंगे। ठीक है, देखिए बाबू ऐसा क्वेश्चन जो है जब भी जो है वो क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पर मूल बराबर होने के लिए कह रहा है बाबू, तो मूल बराबर होने के लिए सूत्र होता है b² - 4ac बराबर क्या होता है 0। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको हम ठीक करेंगे आगे। तो देखिए ये दिया हुआ है बाबू द्विघात समीकरण, देखिए समीकरण है यहाँ पर, तो कितना है बाबू देख लीजिए। द्विघात समीकरण क्या क्या है, 2y² प्लस टी वाई बराबर -3। ये -3 है, इसको इधर लाइए आप, तो 2y² प्लस टी वाई अब +3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग इसमें बाबू a बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर b बराबर रखेंगे बाबू t और c बराबर 3। तो मूल बराबर होने के लिए देखिए, मूल बराबर होने के लिए क्या होगा बाबू, तो b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, या देखिए बाबू अब b का मान तो हमें दिया हुआ है t, तो t के होल स्क्वायर इंटू 4, देखिए -4 इंटू a का मान कितना है बाबू, तो 2 है, और c का मान कितना है 3। ठीक है, अब देखिए आयत न बराबर 0 था, अब t या t² - 4 दूनी 8 और 24 बराबर 0, या t² बराबर हो जाएगा बाबू 24, या t बराबर √24 के वर्गमूल हो जाएगा 2√6। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस, इसमें मूल जो है वो इसका 2 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं बाबू हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में जो है, अगला क्वेश्चन है बाबू इसका कि उस समानांतर श्रेणी के प्रथम एकावन पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद जो है वो क्रमशः 14 और 18 है। देखिए बाबू 10वां क्वेश्चन, उस एपी के एकावन पदों का प्रथम है, इसमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके
दूसरा तथा तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, यही है बाबू। चलिए देखिए, ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है बाबू। इसका प्रथम पद और सार्वंतर ये जो है वो हम मानेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले मानिए, माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो सूत्र बनेगा बाबू मेरा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है बाबू। अब देखिए बाबू, हमको यहाँ से समझना है कि दूसरा पद, तो दूसरा पद एन का मान हमको 2 रखना है। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है 14। ठीक है, यहाँ हम लोग करेंगे बाबू A2 बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखिए बाबू, दूसरा पद कितना है 14, तो 14 बराबर ए प्लस डी, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण क्या होगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा पद को भी हम निकालेंगे बाबू। देखिए पुनः A3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 तीसरा पद देखिए बाबू कितना है 18, तो 18 बराबर ए प्लस 2D, समीकरण 2। अब देखिए बाबू, हमको समीकरण जो है ना 1 और 2 दोनों को जो है ना जो सोल्व करना होगा, तब हमको जा करके मिलेगा डी का मान। तो हम क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। देखिए समीकरण 1 घटाओ 2 से। ठीक है, देखिए समीकरण है बाबू ए प्लस डी बराबर 14। ठीक है, और यहाँ देखिए बाबू ये है ए प्लस 2D बराबर 18। चिन्ह चेंज कर दीजिए, ए से खत्म हो गया बाबू, डी में से 2D घटाएंगे तो माइनस डी आएगा, आज 14 में से 18 घटाइए तो माइनस 4 आएगा। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, डी बराबर आ गया मेरा कितना बाबू 4। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब हम लोग को इसमें देखना है कि इसमें देखिए डी का मान तो मेरा आ गया, अब निकालना है हमको किसका मान बाबू ए का। तो समीकरण 1 में जो है डी का मान रखिए, तो ए प्लस डी बराबर हो गया 14। ठीक है, और ए प्लस डी का मान आ रहा है बाबू 4 बराबर 14, या ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4। ठीक है ना, ए बराबर 14 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, देखिए ए और डी दोनों का मान निकल गया बाबू, इसलिए एपी क्या बनेगा ये देख लेते हैं। इसलिए एपी, देखिए बाबू एपी जो बना, जो क्या बनेगा, तो देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा 10, उसके बाद इसमें जो है वो डी का मान जोड़िए 14 18 डॉट डॉट। अब देखिए कितना पद तक क्या है बाबू, एपी के प्रथम 51 पदों तक के 51 पद, तो यहाँ लिख देते हैं हम कितना 51 पदों तक। ठीक है, इसका हमको योगफल निकालना है। ठीक है ना, देख लीजिए जगह चूंकि कम है, इसके चलते जो है वो इधर जो है वो अभी छोड़ दिया है। आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू इसको। चलिए देखिए बाबू, अब इसमें जो है मेरा ए के मान तो हो जाएगा बाबू 10, डी बराबर 4 आ गया है, और एन बराबर 51 हमको दिया हुआ है।
तो जोगफल के सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ देखिए भाव एस एन के मान कितना है 51, तो यहाँ 51 लिख दीजिए बराबर 51 बटा 2 और ए हो जाएगा 2 गुना ए के मान 10 अब प्लस एन का मान 51 माइनस 1 और डी का मान कितना है बाबू 4। सॉल्व कर देंगे 51 बटा 2, अब ये हो जाएगा बाबू कितना 10 दूनी 20 और जोड़ 51 में से 1 घटेगा 50, अब 50 गुना 4 200। ठीक है, तो 51 बटा 2 गुना 220 ये कटेगा बाबू 110 से, तो आपका आंसर आएगा बाबू कितना 5610। ये आपका आ गया आंसर। गुना करके देख लीजिए बाबू 51 में 11 से करेंगे 1 हो जाएगा बाबू, अब 5 गुना 1 5 और 1 6 हो जाएगा, अब 5 गुना 1 5। ठीक है, 5610 ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। उसके बाद जो है फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे। 11वां क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या है बाबू। चलिए अब जो है हम लोग 11 में चलते हैं बाबू। देखिए 11 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है ये देख लीजिए। कहता है बाबू कि 4/5 के और 2 एपी में है। ठीक है ना, देखिए 4/5 के और 2, ठीक है ना, किसमें है बाबू एपी में है। एपी में क्रमागत है, तो के का मान निकालें। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा अगर क्रमागत तीनों लगातार है तो इसको हम लोग करेंगे क्या बाबू, लिखेंगे कि 4/5 के 2 एपी में है। ठीक है ना, इसलिए ये पहला पद दूसरा में से घटाएंगे बाबू, तो के माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस के। ठीक है, के को एक तरफ कर दीजिए बाबू, तो के प्लस के बराबर 2 प्लस 4/5 या 2 के बराबर 5 दूनी 10 और 4 14, अब बटा हो जाएगा बाबू 5 या के बराबर 14/5 गुने 2 7 दूनी 14 7/5 हो गया आंसर। क्लियर हो गया। 11वां क्वेश्चन जो है वो हम लोग बना चुके बाबू। अब चलेंगे हम लोग 12 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, संस्कृत का हो या किसी भी चीज का हो, आपका जो है वो पूरा का पूरा जो है इस जो जनवरी है इसमें पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा आपका मॉडल सेट का। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू 12। देखिए कौशिक ए बराबर जो लिखा हुआ है वो है 4/3। ठीक है ना, तो साबित करना है बाबू कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, तो देखिए हमको करना क्या है इसको जो है वो हम लोग सूत्र पर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौशिक ए बराबर है 4/3। ठीक है,
तो साइन ए बराबर क्या होगा बाबू, तो 1 हो जाएगा कौशिक ए। अब 1 के का मान 4/3 है बाबू, 3 जाएगा ऊपर तो 3 हो जाएगा 4। ठीक है, कॉस ए का मान आपको निकालना है। आप सूत्र जानते हैं ना, √1 - sin² ए होता है इसका सूत्र। अब देखिए 1 - sin ए, तो साइन ए का मान देखिए निकाले हैं 3/4, तो इसको होल स्क्वायर हम करेंगे अंदर रूट बराबर 1 - 3 × 9/16, 16 - 9/16। ठीक है, देखिए बात 16 में से 9 घटेगा तो 7, और 7 के वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो उसको रूट में ही रख देंगे हम लोग। आइए देखिए 16 के वर्गमूल निकलता है 4, तो इसका 4 लिख देंगे। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, एक है tan बाबू। देखिए tan का सूत्र आप लोग जानते हैं कि sin A/cos A होता है। तो sin A का सूत्र आप कितना लाया बाबू, देख लीजिए sin A का है 3/4, अब बटा cos A का आप लाए हैं √7/4। इसको सोल्व कर दीजिए, 3/4 गुने 4/√7 काट दीजिए, तो 3/√7। ये भी हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, दोनों आंसर है बाबू इसका। ठीक है, 12 हो गया है। अब हम लोग 13 क्वेश्चन में जो है वो चलेंगे। 13 क्वेश्चन में जो है हम लोग चलेंगे। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं बाबू क्या है। अगला क्वेश्चन है 13, 2 × sin² 60 जोड़ cos² 60 डिग्री और बटा है tan² 45 डिग्री माइनस cos² 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। ये देखिए बाबू, देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है वो आप देखिए इसको 2 × sin जो है वो 60 के मान कितना होता है, तो √3/2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर स्क्वायर रहता है, पावर में cos 60 के मान 1/2, इसका भी पावर है तो पावर कर देंगे, बटा हो जाएगा बाबू tan 45 का मान 1 होल स्क्वायर, अब cos 90 का मान होता है 0, तो इसका भी होल स्क्वायर, अब प्लस sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है, सोल्व कीजिए। देखिए 2 × ये तो हो जाएगा आपको 3/4 प्लस 1/4, अब बटा हो जाएगा बाबू देखिए 1 का 1 2। ठीक है, देखिए 2 × ये हो जाएगा 4 आपका, तो 3 जोड़ 1 हो जाएगा इसका, अब बटा में 2। सोल्व कर देंगे बाबू, इसको कितना आएगा 2 गुना 4/4/2। देखिए ये से ही खत्म हो जाएगा वो इसे ही खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो ये जो है आपका 13 तक के जो है वो हम लोग पहुंचे हैं, और आगे जो है हम लोग लगभग आज जो है 17 तक के जो है वो पूरा फाइनल करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो है अगला दिन कम से कम 10 क्वेश्चन अगला दिन जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे। इस तरह से कर करके और आपका जो है ये मॉडल सेट जो है ना पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में जो है वो हम लोग चलेगा वो।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 14, ठीक है ना, सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए 14 में है बाबू कि सेक स्क्वायर ए माइनस सेक इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। हाँ यही है, तो इतना बराबर आपको 1 लाना है, -1 लाना है, इसका जो है -1 लाना है, ठीक है ना। तो इधर जो बराबर के पहले वाला है इसको LHS मानेंगे बाबू, तो चलिए LHS लेते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर ए माइनस एक इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, सॉल्व कर दीजिए। इसका हो जाएगा बाबू 1/cos स्क्वायर, सूत्र है भी -1, और इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/sin स्क्वायर है, ठीक है। देखो भाई इसका बटा में नहीं है तो डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, इसके भी बटा में नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए माइनस 1/साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब इसका सोल्यूशन कीजिए बाबू, ये तो सूत्र आपका है, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए गुना, यहाँ पर आइए देखिए ये सूत्र नहीं है, सूत्र इसका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो -1 कॉमन आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुना, इसमें देखिए बाबू ये सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, और चूंकि माइनस का चिन्ह आगे लगा है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब बटा हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर ए, काट दीजिए, इससे ही खत्म इससे ही खत्म, -1 आ गया आपका RHS। क्लियर हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद जो है वो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, देखिए देखिए बाबू अगला जो क्वेश्चन है ये है 15। देखिए बाबू 15 में क्या कहता है ये समझ लीजिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट करके लिखे हुए है बाबू, और tan है 89 डिग्री तक के, देखिए tan 89 डिग्री तक इतना बराबर आपको 1 साबित कर देना है, ठीक है। हिसाब बहुत आसान है बाबू, हिसाब में कोई दम नहीं है, आप लोग जो है वो ऐसा हिसाब बहुत बनाए होंगे, ये रिवाइजिंग के तौर पर है, और आप लोग जो है वो इसको प्रयास कीजिएगा तो इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन जो है वो आप लोग आराम से बना सकते हैं, सिर्फ इसको समझने की है। आप LHS लीजिए, देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट। अब देखिए आप ध्यान यहाँ पर दीजिए कि शुरुआत दौर में 3 अंक लिया है तो लास्ट में भी हम 3 अंक ले, ठीक है ना। तो देखिए 3 तक के है ना, तो 87 से लेंगे हम, तो tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बाबू शुरुआत 3 जो अंक है इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए, और लास्ट 3 अंक जो है इसको जो है वो हम लोग सूत्र पर चेंज कर दें, ठीक है ना। तो देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट tan 90 डिग्री माइनस लाना है 87 बाबू, तो 3 हम इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा इंटू
tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बाबू कितना आएगा, tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3, है ना, और ये कॉट में चेंज हो जाएगा। इस सूत्र बन गया बाबू, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसका सूत्र जो है वो हम लोग लिखेंगे, तो हो जाएगा कितना बाबू, कॉट 3 डिग्री, कॉट 2 डिग्री और कॉट 1 डिग्री। ठीक है, आप दोनों को एक साथ रखे हुआ हो, चूंकि आप सूत्र जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है ना, तो इसमें से एक लेंगे और इसमें से एक लेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो देखिए tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, थीटा दोनों को समान होना चाहिए। ठीक है ना, 1 डिग्री इसमें है तो इसमें भी 1 डिग्री होना चाहिए, इंटू tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री, फिर है tan 3 डिग्री इंटू कॉट 3 डिग्री। ठीक है, डॉट डॉट छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना तक के जाएगा वो। अब देखिए बाबू, आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, माने ये जो है ना बाबू आगे की ओर चलते जाएगा, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करते जाइए, वो तो जे को ते रहेगा, तो इसलिए 1 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, RHS। ठीक है, क्लियर है। ये जो है हम लोग 15 क्वेश्चन तक के आज पहुंच चुके हैं बाबू, 16 और 17 2 क्वेश्चन अभी और जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ये है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तथा साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए 16 में क्वेश्चन है बाबू कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तथा साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यही हमको साबित करना है बाबू। देखिए ए और बी न्यून कोण दे रहा है बाबू, और साइन ए बराबर कॉस बी है, तो यहाँ चूंकि दिया हुआ है आपको कि साइन ए बराबर कॉस बी, और साबित करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो देखिए इसका सूत्र होता है बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा। तो या तो इसको चेंज कीजिए तो इसको चेंज कीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही चेंज होगा। ठीक है, तो हम जो है वो एक को चेंज करते हैं बाबू, या इसको कॉस 90 डिग्री माइनस ए, आप चाहेगा तो इसको भी कर सकते हैं, या चलिए उसी को करते हैं, जो आपको इच्छा है उसी को कीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन ए बराबर, इसको हम करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस बी, सूत्र बन गया बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा का बदले बी है तो कॉस भी लिखा जाएगा। या अब देखिए बाबू दोनों तो समान है, तो ये तो समाप्त हो जाएगा, साइन साइन खत्म हो गया, तो बचा क्या बाबू, ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। ये बी जो माइनस है बाबू इसको उठा के इधर कीजिए, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर है। चलिए ऐसा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो और हम लोग देखेंगे, और आप लोग जो है जो बच्चे नए हैं इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो हम आप लोग के लिए जो है इसका जो पूरा मॉडल सेट जो इंटरनेट से जो जारी किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा,
उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो हम कराएंगे। आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। इसके लिंक को जो है वो दूसरे बच्चों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन में जो है वो चलते हैं बाबू। एक क्वेश्चन जो है और हम लोग देख लें, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो वीडियो में फिर जो है वो हम लोग इसका जो है वो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू 17 कि 3 cot a बराबर 4, ठीक है ना। 3 cot a बराबर 4 है बाबू। तो दिखा रहा है हमको तो 2 cos a प्लस साइन a, ठीक है। और बटा में है बाबू 4 cos a माइनस साइन a का मान निकाले। देखिए बाबू आप हिसाब को जो है सही ढंग से बनाइए, मेथड के साथ बनाइए। अगर आपका आंसर नहीं भी आता है और आपका बनाया हुआ सही है तो निश्चित तौर पर आपको उसमें जो है वो बोर्ड के परीक्षा में जो है वो नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको जो है सही ढंग और सही मेथड से जो है वो आप आगे बढ़िए, हिसाब आपका बनेगा ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है बाबू हमको लाया है, दिया है कि 3 cot a बराबर 4 लिखा हुआ है। तो cot a बराबर हो जाएगा बाबू 4/3। अब इसको जो है आप लंब कर्ण आधार पर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लंब कर्ण आधार पर बनाएंगे नहीं, ठीक है। हम इसके लिए जो है वो दूसरा जो है वो मेथड यूज करेंगे। तो देखिए बाबू दिया हुआ हमको क्या है कि 2 cos a प्लस साइन a बटा 4 cos a माइनस साइन a, ठीक है। देखिए इस साइन जो है ना बाबू इसका बटा में आप ले आइए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। देखिए करेंगे हम 2 cos a बटा साइन a, ठीक है, प्लस तो यहाँ पर बचेगा कितना बाबू 1 बचेगा, ठीक है। ई जो है यहाँ से जो है ना इसका बटा में हम कर दिए, कॉस का बटा में आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। और इसी तरह से नीचे भी करेंगे तो 4 cos a बटा साइन a तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। हाँ तो चलिए बात देखिए अब इसको सोल्यूशन करेंगे बाबू हम लोग। तो देखिए करेंगे क्या, इसमें जो है 2 cos a बटा साइन a, इस सूत्र है बाबू cos a बटा साइन a कॉट होता है तो कॉट हो गया। अब प्लस हो जाएगा 1 बटा नीचे भी उसी तरह है बाबू cos a बटा साइन a तो क्या हो जाएगा कॉट a। तो 4 cot a और -1। देखो बहुत सब अच्छा करते हैं क्या कि इसको जो है ऊपर नीचे काट देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है वो गुना में नहीं है नीचे और ऊपर कि आप काट दीजिएगा, ठीक है ना। जब भी अगर इस तरह से आए और 2 पार्ट में बटा हुआ हो प्लस और माइनस में तो कभी भी इसको काटने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बाबू 2 गुना cot a का मान कितना है 3/4, 4/3 ये है बाबू। cot a का मान जो है वो 4/3 है, ठीक है। और प्लस हो गया 1 बटा, अब नीचे करेंगे बाबू 4 गुना cot a तो cot a का मान 4 बटा कितना है 3 और -1। इसका सोल्व करेंगे बाबू हम लोग। तो देखिए 4 दूनी 8 तो देखिए बाबू 8/3 जोड़ 1 बटा 4 चौका 16/3 घटा 1। ये आपका जो है वो इसके अनुसार आया, ठीक है। अब इसका फिर जो है वो हम लोग सोल्यूशन करेंगे बाबू। तो देखिए क्या होगा, इसका बटा में तो है नहीं तो डायरेक्ट इससे गुना हम कर देंगे तो 8 जोड़ 3/3 अब बटा फिर इसका भी करेंगे बाबू तो 16 घटाओ 3/3 बराबर हो जाएगा 8 3 11/3 अब बटा 16 में से 3 घटाइए बाबू तो 13 अब बटा 3 बराबर इसको हम करेंगे बाबू 11/3 गुना 3/13 इसे ही खत्म बाबू 11/13 हो जाएगा मेरा
आंसर। ये हो गया आपका कंप्लीट 17 तक के सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए विशेष जो है वो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए जो है आप लोग जो है इसके जो मॉडल सेट 1 का जो क्वेश्चन है, आप लोग के पास जो किताब होगा उससे जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो छोड़े हुए जा रहे हैं, ताकि आप लोग जो है वो इसको बना सके। आप लोग बनाइए, और तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, चलिए।